नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन कक्षा 10 के जो अध्याय है बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसकी एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 11 को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और हम आपको एक बार और रिमाइंड कराना चाहते हैं कि ये सबसे पहले तो हम एक्सरसाइज डाल दें, एक्सरसाइज 2B और क्वेश्चन नंबर है 11। रिमाइंड ये कराना चाहते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 है वो एक जैसा है, लेकिन हमने इन दोनों को हल करने के लिए अलग अलग विधियों का इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन नंबर 10 को हमने एक विधि से हल करा दिया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को दूसरी विधि से हल करा रहे हैं। बाद में आपकी जैसी इच्छा हो, जिस भी प्रश्न को आप जिस विधि से हल करना चाहें, आप उसके लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 1 कहा जा रहा है कि द्विघात बहुपद में मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया गया है। द्विघात बहुपद आपको बताना है क्या है, तो हमने यहां पर नोट किया द्विघात बहुपद में, और सबसे पहले नोट करेंगे मूलों का योगफल और देखिए भाई, मूलों का योगफल दिया गया है 1, फिर मूलों का गुणनफल और मूलों का गुणनफल भी यहां पर हमको दिया गया है 1, और हमको पूछा गया है कि द्विघात बहुपद का मान क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। ठीक है, आइए भाई सवाल को हल करते हैं। अब हम लोग देखते हैं हम किस तरीके से सवाल को हल करेंगे। देखिए, इसके लिए हमको क्या करना होगा कि आपको ये मानना होगा कि इसके जो दो मूल है वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि माना द्विघात बहुपद के मूल या शून्यक दोनों एक ही चीज होते हैं, अल्फा व बीटा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि हम यहां पर लिखेंगे, इसलिए अल्फा प्लस बीटा, ये जो मूलों का योगफल है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, वो कितना हो गया आपका 1, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हमने प्रतीकात्मक तौर पे नोट कर लिया है। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे इसलिए शून्यकों से निर्मित अल्फा व बीटा से निर्मित द्विघात बहुपद और ये क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप नोट कर लीजिए, कॉपी आप अपने साथ में रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जैसे आप लोग आगे चल करके एक एक्सरसाइज पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, वहां पर ये हिंदी रूप में कहलाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, द्विघात समीकरण पे। और द्विघात बहुपद पे अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में मूलों का योगफल गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो प्रतीकात्मक तौर पे भी हमने लिख दिया और इस तरीके से भी लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम इसको आगे लेकर के जाएंगे और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, मूलों का योगफल क्या है 1,
गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल क्या है 1। फाइनली ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आपका आंसर है। आप अपनी आंसर शीट से उत्तरमाला से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आपने यहाँ पर लिख दिया आंसर, या लिख सकते हैं यही अभीष्ट द्विघात बहुपद है। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 2। यहां पर भी वही कहा गया है कि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया गया है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लोगों ने नोट किया द्विघात बहुपद में शून्यकों का, चाहे शून्यक लिखिए या मूल लिखिए, शून्यकों का योगफल। क्रम का जरूर ध्यान देंगे कि देख लेंगे कि पहले योगफल दिया गया है तो योगफल नोट करेंगे और पहले गुणनफल दिया है तो गुणनफल नोट करेंगे। तो जो शून्यकों का योगफल है वह है -1/4। फिर शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल है 1/4। अब नीचे हम लोग लिखेंगे शून्यकों से निर्मित द्विघात बहुपद बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, अब इसे हम लोग हल करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है, यह आपने मान लिया। ठीक, अब नीचे लिखेंगे इसलिए अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा और बीटा शून्यक है तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया शून्यकों का योगफल बराबर -1/4। और फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। अब हम लोग लिखेंगे इसलिए ठीक शून्यकों से निर्मित द्विघात बहुपद, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अब ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान निकाले हुए हैं उन मानों को हम यहां पर एडजस्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4। इस तरीके से हम चिन्हों का समायोजन करेंगे और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर हम कितना एलसीएम ले सकते हैं। हम एलसीएम ले सकते हैं 1/4। तो 1/4 नहीं, देखिए एक तो आपका यही उत्तर हो गया, तो यहाँ पर हमने आपका आंसर कर दिया। और दूसरा आंसर क्या हो सकता है, दूसरा आंसर ये हो सकता है कि यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 4। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं 1/4 और इधर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये भी हमारा एक आंसर है। और बहुत सारे लोग इस आंसर को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1।
उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से हम समझा पाने में सफल रहे होंगे और हमारे ये उत्तर आपके उत्तर माला से भी मैच कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यही अभीष्ट द्विघात बहुपद है। ठीक है, और बार बार हम वही कहना चाहते हैं आपसे कि 1/4 को यहाँ पर हटा करके भी आप बोल सकते हैं 4x² + x + 1। ठीक है, दोनों तरफ से हर चीज़ें हम आपको बता देते हैं, उसको हम यहाँ पर लिख भी देते हैं ताकि बाद में आपको हमसे कोई शिकायत ना रहे। तो ये क्या हो जाएगा, इस उत्तर को हम ये भी लिख सकते हैं और ठीक के इधर 4x² + x + 1। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे जहाँ के डज नॉट इक्वल टू 0, जो के का मान है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 भी वही है। तो यहां पर हम लोगों ने नोट किया द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल देखिए शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है, कॉपी से हम देख करके आपको बताते हैं किताब से। तो शून्यकों का योगफल दिया गया है 4 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, ये दिया गया है 1। और हमसे पूछा गया है द्विघात बहुपद का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सवाल को हल करते हैं। तो हमने आपसे कहा था 2 तरीके हैं, एक तरीका तो वो है जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व किया था और एक तरीका ये है जिससे हम क्वेश्चन नंबर 11 को मेंटेन कर रहे हैं। बाद में आप दोनों तरीकों में से किसी भी प्रश्न में कोई भी तरीका अपना सकते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, माना द्विघात समीकरण के बहुपद माना द्विघात समीकरण ना बोले भाई, जबान थोड़ी सी फिसल गई है। माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, इसलिए शून्यकों का योग। जितना अच्छा करना चाहें लैंग्वेज के आधार पर आप सवाल को उतना बेस्ट कर सकते हैं। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का योगफल हो जाएगा अल्फा + बीटा बराबर कितना दिया गया है 4। फिर हमने यहां पर लिखा शून्यकों का गुणनफल और ये हो जाएगा अल्फा × बीटा। वो कितना दिया गया है, वो हमको दिया गया है 1। अब यहां पर लिखेंगे चूंकि शून्यकों अल्फा व बीटा से या शून्यकों के लैंग्वेज बदलते रहिए, सीखते रहिए हर चीज। शून्यकों के योगफल व गुणनफल से निर्मित द्विघात बहुपद, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x² - शून्यकों का, ध्यान रखिएगा शून्यकों मूल, शून्यक मूल और हल तीनों एक ही चीज है। शून्यकों का योगफल × x प्लस शून्यकों का गुणनफल और ये हो जाएगा x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। जरूरी नहीं था कि हम सवाल में आपके शून्यक अल्फा और बीटा मानते, हम डायरेक्टली भी सवाल को हल कर सकते थे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा जाकर के x² - देखिए शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है 4, तो ये हो गया x² - 4x + 1।
अब नीचे ये हो गया हमारा आंसर, और क्या लिख देंगे, लिख देंगे हम कि यही अभीष्ट, लिख देंगे यही अभीष्ट द्विघात बहुपद है। उम्मीद है कि हम आपको सारी चीजें समझा पाने में सफल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द्विघात बहुपद दिया गया है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिए गए हैं। आपको उस द्विघात बहुपद में कुछ मान मिस है, उन मानों के मान ज्ञात करने हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद दिया गया है ax² - 5x + c, और यहां पर हमको दिया गया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दिया गया है 10, फिर हमको दिया गया है शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल भी हमको दिया गया है 10, और हमसे पूछा गया है a का मान बराबर क्वेश्चन मार्क, c का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। जब भी आप सवाल को हल करेंगे, आपको जो चीज़ें दी गई हैं आप उसे पहले नोट करेंगे, निकालने वाली चीज़ को आप आखिरी में नोट करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि a कहाँ पर आया है और c कहाँ पर आया है। तो देखिए, जब भी कोई इस तरीके के सवाल आते हैं तो उनमें से कोई एक मान मूलों के योगफल की मदद से निकलता है और कोई एक मान मूलों के गुणनफल की मदद से निकलता है। तो चलिए इनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और वो फार्मूला क्या रहेगा, वो फार्मूला हमारा ये रहेगा कि पहले द्विघात बहुपद नोट करेंगे। ये हो गया आपका ax² - 5x + c। अब हम लोग लिखेंगे कि चूंकि शून्यकों का योगफल, जरूरी नहीं कि हम अल्फा और बीटा मान करके हल करें, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक, और ये द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला होता है, ध्यान रखेंगे, -x का गुणांक, गुणनफल लिख गया है, मैं इसे सही करता हूं, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है हमको, 10। x का गुणांक क्या पे, यहां पे क्या है, माइनस तो फार्मूले का है, और x का गुणांक है -5, x² का गुणांक क्या है, a। तो ये हो जाएगा 10 बराबर 5/a, और ये हो जाएगा 10a बराबर 5। आगे चलेंगे, a बराबर 5/10, और a का मान आ जाएगा 1/2। तो इस तरीके से हमने a की वैल्यू फाइंड अप कर ली, 1/2। अब हमको क्या करना है, हमको मान निकालना है किसका, c का, और वो c किस पोजीशन पे है, अचर पद की पोजीशन पे है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगेगा चूंकि शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या दिया गया है, अचर पद बटे x² का गुणांक, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि c/a, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, शून्यकों का गुणनफल भी दिया गया है 10। अब अचर पद क्या है भाई, अचर पद जो समीकरण दिया गया है उसमें अचर पद है हमारा c, तो ये हो जाएगा c/x² का गुणांक क्या है, a। अब हम नीचे लिखेंगे a का मान रखने पर, और जब हम a का मान रखेंगे तो 10 बराबर हो जाएगा c/1/2, और ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2c बराबर 10, 2c = 10, c = 10/2, c = 5। तो इस तरीके से इस सवाल के लिए
ए और सी के मान हमने कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पर हमने आंसर लिख दिया। आंसर को आप जितने अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएँ, आप आंसर को रिप्रेजेंट करिएगा, वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कहा जा रहा है एक द्विघात बहुपद दिया गया है, इसके शून्यक ज्ञात करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध प्रमाणित करना है या संबंध का सत्यापन करना है। तो हम यहां पर नोट करते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू एक्स माइनस 2 के शून्यक। चलिए सबसे पहले हम इनके शून्यक निकालेंगे, तो हम इसके द्विघात बहुपद को फिर से नोट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू एक्स माइनस 2। और अब हम इसको हल करते हैं, तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका एलसीएम आएगा 6, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 अपॉन 6। इसी चीज को अब हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/6 ब्रैकेट में 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अब आगे चलते हैं, क्या करना है हमें? हमको लिखना है 1/6 और इसका फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए 12 छंग 72, 12 का 6 के साथ गुणा करेंगे। नियम ये होता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक का अचर पद के साथ गुणा करते हैं और अचर पद के पहले लगे हुए चिन्ह के अनुसार उसके ऐसे दो टुकड़े करते हैं कि अगर वो चिन्ह ऋण का है तो घटा देने पर बीच वाला पद मिल जाए जो एक्स का गुणांक हो, और अगर अचर पद के पहले लगा हुआ चिन्ह प्लस का है तो उसे जोड़ देने पर वो मान प्राप्त हो जाए जो एक्स के गुणांक के रूप में लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 12 छंग 72 और 9 8 72, 9 में 8 घट जाएगा तो 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12। अब ये हो जाएगा 1/6। देखिए पहले दो पदों से कितना कॉमन आ रहा है? 3x, और क्या बचेगा आपका 2x धन 3। फिर अंतिम दो पदों से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 4, और क्या बचेगा? 2x प्लस 3। ठीक, एक नियम और होता है, उसको भी आप याद रखिएगा कि पहले दो पदों से कॉमन लेने के बाद जो बचे वही अंतिम दो पदों से कॉमन लेने के बाद बचना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे? ये हो जाएगा 1/6, फिर ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 और 3x माइनस 4, इस तरीके से। अब आपको पता है बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान शून्य के बराबर होना चाहिए, तो लिखेंगे क्योंकि बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान शून्य के बराबर होना चाहिए। अब जो बहुपद दिया गया था उसको मूल रूप में 0 के बराबर कर देंगे, और वो क्या था? वो था एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/6 ब्रैकेट पे 2x प्लस 3, फिर अगले ब्रैकेट में 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 1/6 उधर चला जाएगा तो ये मान हो जाएगा 2x प्लस 3 और अगले ब्रैकेट में 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज का निशान लगा देंगे, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस का 3/2। फिर हम इम्प्लाइज का निशान लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा? 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3। इस तरीके से आपने इस सवाल के जो दो शून्यक थे उनके मान कैलकुलेट कर लिए। एक मान आ रहा है माइनस का 3/2 और दूसरा मान आ रहा है 4/3। ठीक है, आप देखिए भाई, हमको क्या करना है? शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक हेडिंग बनाई, यहाँ पर हम लोगों ने हेडिंग में लिखा कि संबंध सत्यता की
जांच। सबसे पहले हम यहां द्विघात बहुपद को नोट करेंगे, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 गुणे एक्स माइनस 2। अब पहला शून्यक बराबर, पहला शून्यक हम कितना निकालना है, माइनस का 3/2, अभी अभी निकाल करके दिखाया है। फिर हम लोगों ने लिखा दूसरा शून्यक, और दूसरा शून्यक कितना है, दूसरा शून्यक है हमारा 4/3। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे, इसलिए शून्यकों का योगफल बराबर पहला शून्यक धन दूसरा शून्यक। पहला शून्यक क्या है, माइनस का 3/2, और दूसरा शून्यक क्या है, 4/3। अब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा -9 धन 8/6, और इसका मान आ जाएगा -1/6। अब हम लोग क्या करेंगे कि शून्यकों के इसी योगफल को हम गुणांकों वाले सूत्र से निकालेंगे और देखेंगे कि उससे योगफल क्या निकल रहा है। तो यहां पर हम लोगों ने फार्मूला लगाया, शून्यकों का योगफल बराबर, अब देखिए जो समीकरण है वो x पे बना हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलेंगे भाई, अब देखिए x का गुणांक कितना दिया गया है, 1/6, तो ये हो जाएगा -1/6, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया गया है, 1, तो भाई फाइनली आ गया -1/6। तो आपने देखा कि जब अलग अलग शून्यकों को जोड़ा जा रहा है तो योगफल वही आ रहा है जो शून्यकों के योगफल का फार्मूला लगाने से हमें प्राप्त होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग फार्मूला लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, और ये प्रोसेस तभी अपनाएंगे जब हमसे संबंध सत्यता की बात करेगा। तो पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक, पहला शून्यक हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है -3/2, और दूसरा शून्यक क्या निकाला है, 4/3, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, फाइनली हमारा शून्यकों का गुणनफल आया -2। अब हम लोग शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला लगाते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए भाई, जो हमको समीकरण दिया गया था, जो द्विघात बहुपद दिया गया था वो था एक्स स्क्वायर प्लस x/6 -2, तो अचर पद हो गया -2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, तो ये हो गया -2। अब यहां पर आप लोगों ने लिख दिया प्रूव्ड। तो ये थी हमारी संबंध सत्यता की जांच, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अभी 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 भी क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, और क्वेश्चन नंबर 15 भी क्वेश्चन नंबर 14 की तरह नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, जो भी है देखा जाएगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो आइए स्क्रीन पर अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कहा जा रहा है कि द्विघात बहुपद दिया गया है और इसके शून्यक ज्ञात कीजिए, और शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्यता की भी जांच कीजिए। तो यहां पर हम लोगों ने लिखा द्विघात बहुपद, ठीक, और द्विघात बहुपद क्या दिया गया है, अब की बार ये y से बना हुआ है, तो ये हो जाएगा 7y² माइनस 11/3 इंटू y माइनस 2/3 के शून्यक,
ठीक, अब समीकरण को हम फिर से नोट करते हैं। ये हो गया 7y² माइनस 11/3 इंटू वाई माइनस 2/3। अब हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आया 3, और अब हम इसके हर को समान करते हैं, तो 1 का भाग 7 के बटे में 1 लिखा है, तो 1 का भाग 3 में जाएगा तो 3 आएगा, और 3 का गुणा 7 के साथ हो जाएगा तो 21 आएगा। तो 21y² माइनस 11y माइनस 2 बराबर कितना, बराबर तो करना ही नहीं है, बराबर तो हम तब करेंगे जब हमें इसके मान याद करने होंगे। अब आगे चलते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, 1/3 और 21y² माइनस 11y माइनस 2। ठीक, अब हमारे पास एक नियम होगा कि हम इसका गुणनखंड करें, तो 21 का गुणा 2 के साथ होगा, तो 21 दूनी 42, 42 के ऐसे दो टुकड़े करिए, 2 के पहले माइनस चिन्ह लगाए कि उन्हें घटा देने पर कितना आ जाए 11। ठीक है, तो 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 तियां 42। जब आप ज़्यादा सवाल करने लगते हैं तो गुणनखंड मुँह जवानी होने लगते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 21y² माइनस, ठीक है, माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2। एक नियम और ध्यान रखना है कि पहले दो पदों से कॉमन लेने के बाद वही बने जो अंतिम दो पदों से कॉमन लेने के बाद बनता है। तो ये हो जाएगा 1/3 और कितना कॉमन लेना है आप 7y, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2, अब प्लस का एक कॉमन लेंगे तो 3y माइनस 2। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1/3, पूरे से कॉमन लेंगे 3y माइनस 2 और हो जाएगा 7y धन 1। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर हम एक नियम लगाएंगे कि शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान शून्य होना चाहिए। इसलिए अब क्या है, जो बहुपद था हमारा वो था 7y² माइनस 11/3 इंटू वाई माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसकी जगह पे हमने हल करके क्या निकाला है 1/3 ब्रैकेट पे 3y माइनस 2, इसके बाद 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और 1/3 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2, इसके बाद 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इम्प्लाई का निशान लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/3। ये आपका पहला उत्तर आ गया। इसके बाद हमने फिर इम्प्लाई का निशान लगाया और ये हो गया 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 7y इज इक्वल टू माइनस 1 और y इज इक्वल टू माइनस 1/7। ये हमारा जो है वो दूसरा उत्तर या दूसरा शून्यक हो गया। तो देखिए दो शून्यक आ रहे हैं, एक शून्यक आ रहा है -1/7 और एक शून्यक आ रहा है 2/3। अब हम लोग संबंध सत्यता की जांच करेंगे। देखिए इस एक्सरसाइज में संबंध सत्यता की जांच करने वाले बहुत सारे सवाल हो गए, तो हम लोग लिखेंगे संबंध सत्यता की जांच। ठीक है, अब सबसे पहले हम द्विघात बहुपद नोट करते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने लिखा द्विघात बहुपद, ठीक, और द्विघात बहुपद क्या दिया गया है उसको भी हम नोट करेंगे। वो दिया गया है 7y² माइनस 11/3 इंटू वाई माइनस 2/3। फिर हम यहां पर लिखते हैं पहला शून्यक, और पहला शून्यक हमारा कितना रहता है, पहला शून्यक हमारा रहता है 2/3। ये देखिए, और दूसरा शून्यक -1/7, तो ये हो जाएगा 2/3 और दूसरा शून्यक है
-1/7, -1/7। अब हम लोग चलेंगे यहां पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल। और हमको पता है जब शून्यक अलग अलग दिए गए होते हैं तो शून्यकों का योगफल होता है पहला शून्यक धन दूसरा शून्यक। पहला शून्यक कितना दिया गया है? पहला शून्यक दिया गया है 2/3 धन ब्रैकेट में -1/7, धन ऋण का गुणा ऋण, तो 2/3 -1/7। अब हम इसको हल करेंगे तो ये कितना आएगा? ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 कम 3 और 7 21, और ये फाइनली आएगा 11/21। अब शून्यकों के योगफल को हम सूत्र की मदद से निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने फार्मूला लगाया, शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, अब देखिए भाई, x का गुणांक, तो जो समीकरण दिया गया था वो समीकरण कुछ यहां पर हम लिखे दे रहे हैं आपके लिए। वो समीकरण था 7y² -11/3 इंटू वाई -2/3। अब देखिए भाई, यहाँ पर -x का गुणांक कितना है? वो है -11/3, तो -11/3, और x² का गुणांक कितना है? x² का गुणांक है 7, तो ये हो जाएगा आपका 11/3 और गुणे 7। ठीक, और ये आपका कहलाएगा 11/21। ठीक, आप देख रहे हैं कि उस तरीके से भी शून्यकों का योगफल 11/21 आ रहा है और इधर से भी शून्यकों का योगफल 11/21 आ रहा है। लेकिन देखिएगा भाई, यहाँ पर मैं इरेज कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर जो भी आप काम करिएगा वो रफ कॉपी पे करिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप जो कॉपी पे एक बार लिख देंगे वो पेन से लिखेंगे और वो इरेज नहीं हो सकेगा। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, और ये क्या होता है? ये होता है पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक। अब देखते हैं भाई, पहला शून्यक हमने कितना निकाला है? -2/3, और दूसरा शून्यक -1/7, और ये हो जाएगा -2/7 या 21, तो ये हो जाएगा -2/21। अब यहां पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर, अब फार्मूला होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। देखिए भाई, जो समीकरण था वो था 7y² -11/3 गुणे y -2/3, तो अचर पद हो गया -2/3, और x² का गुणांक कितना हो गया? x² का गुणांक हो गया 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -2/7 या 21। तो आपने देखा यहां पर भी -2/21 आ गया। लेकिन दोस्तों, एक चीज की बहुत बड़ी गड़बड़ी होने जा रही है, उसको जरा यहां समझने की कोशिश करेंगे। सवाल तो मैंने पूरा भना भना हल कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो गड़बड़ी हमसे हुई है, तो यहाँ तक तो सवाल पूरा सही चल रहा है, लेकिन जब हम संबंध सत्यता की जांच करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो आपका सवाल है वो x से नहीं बना है, वो y से बना है। तो आप जहाँ जहाँ x रख के आए हैं वहाँ वहाँ आप y रखेंगे, और जहाँ जहाँ आपने x² रखा है वहाँ वहाँ आप y² रखेंगे। तो उम्मीद है कि हम आपको बेहतर तरीके से समझा पाने में सफल रहे होंगे। यहाँ पर 3 बिंदुओं पे गलती हुई थी। उम्मीद है कि आप हमारी गलती को माफ़ करेंगे और आप इसको सही करेंगे। ये माइन्यूट गड़बड़ी है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में हर चीज़ बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड।
ठीक है, आपने सिद्ध कर दिया कि संबंध सत्यता आपके द्वारा प्रमाणित की जा रही है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जो इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है। क्या कहा जा रहा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, और कह रहा है कि इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए भाई सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम क्वेश्चन नंबर डालते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और लिखते हैं क्या? द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल और देखिए भाई शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है? √2। फिर शून्यकों का गुणनफल इन्होंने दिया है -3/2। इसके बाद द्विघात बहुपद का मान बराबर क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद द्विघात बहुपद के शून्यक भी बताने हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्यक बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब की बार वही विधि इस्तेमाल करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर किस पर इस्तेमाल की है? 10 पे। ठीक है, और यहां पर हम शुरू करते हैं। माना बदल लें, माना द्विघात बहुपद का मान ax² प्लस bx प्लस c है। आपको पता है ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है। तो इस तरीके से आपने यहां पर नोट किया कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं वो अल्फा और बीटा है, और द्विघात बहुपद जो दिया गया है वो है ax² प्लस bx प्लस c। अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहां पर सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे और हम फार्मूला लगाएंगे कि चूंकि शून्यकों का योगफल बराबर, अब क्या होता है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, अब ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -b/a। और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया गया है? तो यहां पर हम साइड में लिख सकते हैं, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योगफल कितना दिया गया है? √2। तो ये हो जाएगा √2। तो ये हो जाएगा -b/a बराबर √2/1। अब देखिए भाई कंपेयर आप करेंगे तो उधर पहले एक बार आपको सोच लेना है, वहां पर c/a का मान है -3/2। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि a का मान यहाँ पर भी 2 बनाना होगा, चूंकि हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि a का मान अगर 1 आ रहा है वो भी हमारे बटे में रखने पर, तो आपको सतर्क रहना है। तो ये हो जाएगा -b/a बराबर, ये हो जाएगा √2/1 गुणे 2/2, और -b/a बराबर 2√2/2। अब तुलना कर देंगे, तो तुलना करने पर a का मान कितना आएगा? a का मान आएगा हमारा 2, और b का मान कितना आएगा? b का मान आएगा हमारा -2√2। चलिए भाई करते हैं। तो ये हो जाएगा कि तुलना करने पर a बराबर 2 और b बराबर -2√2। अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे
शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये गौर से ध्यान रखते हैं, पिछले सवाल की तरह गलती नहीं करेंगे। ये देख लेते हैं समीकरण किस पर बना है। अब शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब देखिए भाई, यहीं पर आपको दिया गया है कि अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो कितना है, वो मान है -3/2। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन ए बराबर -3/2। तुलना कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, तुलना करने पर देखिए ए का मान कितना आएगा 2 और सी का मान क्या आएगा -3। तो इस तरीके से आपने ए की वैल्यू दोनों तरफ से कितनी आ रही है, ए की वैल्यू दोनों तरफ से आ रही है 2 और बी की वैल्यू -2/2, सी की वैल्यू -3। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस मान को रखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में a कामा बी कामा सी का मान रखने पर, चलिए भाई a का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस b का मान रखेंगे तो -2/2 गुणे x प्लस c की वैल्यू रखेंगे तो -3। फाइनली हो जाएगा 2x स्क्वायर -2/2 गुणे x -3। ठीक है, ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। तो यहां पर आप लिखेंगे यही अभीष्ट द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे। यहां पर हम लोगों ने एक हेडिंग बनाई, द्विघात बहुपद के शून्यक। आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान न होइए। मेरी कोशिश यही है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको उपलब्ध करा सकें। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -2/2 गुणे x -3। ठीक, अब आपको पता है कि शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद शून्य के बराबर होना चाहिए। इसलिए क्या हो गया, 2x स्क्वायर -2/2 गुणे x -3 बराबर 0। अब देखिए भाई, 3 दूनी 6, 6 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि उन्हें घटा देने पर 2/2 आ जाए। तो भाई कैसे होगा, जरा उस चीज़ को आप यहाँ पर देखेंगे। हमने यहाँ पर लिखा 6 और हम देख रहे हैं कि 2 के ऊपर अंडर चढ़ा हुआ है, तो हम इसको पहले किससे काटेंगे, 2 से। तो ये हो जाएगा 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 6 बराबर 2 गुणे 3। और इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 6 बराबर √2 गुणे √2 गुणे 3। और ये हो जाएगा, एक हो जाएगा जोड़ा 3 √2 और एक हो जाएगा √2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -3 √2 गुणे x। ठीक है, और प्लस √2 गुणे x -3 बराबर 0। अब ऐसे उसमें जिसमें करनी लगी हो तो अंतिम दो पदों से क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 1। तो √2x -3 बराबर 0। इसका मतलब ये है कि पहले दो पदों से भी कुछ ऐसा कॉमन लेना होगा कि √2x -3 बचे। तो √2x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √2x -3। ठीक है, अब पूरे से कितना कॉमन लेंगे, ये पूरे से कॉमन लेंगे √2x -3 और ये हो जाएगा √2x + 1 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगा देंगे और ये हो जाएगा √2x -3 बराबर 0, √2x बराबर 3। ठीक है, और इसके बाद x बराबर
3/√2। तो एक शून्य का आया 3/√2। अब इसके बाद फिर हम इम्प्लाइज का निशान लगाएंगे और ये हो जाएगा √2x + 1 = 0, √2x = -1 और x = -1/√2। ये हमारा हो जाएगा दूसरा शून्य। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर है। आप अपने आधार पे आंसर को और अच्छी तरीके से नोट करिएगा। उम्मीद करते हैं कि हमने जो भी आपको समझाया सिखाया है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।